वेलकम टू नॉलेज विद मंकू। एंड आज की वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, सो सॉरी फॉर दैट। और फिर से आ गई हूँ साइंस के लेसन प्लान के साथ। ओल्ड वीडियोस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वॉच कर लीजिएगा। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट भी बनी हुई है तो देख लीजिएगा। और चैनल पर आ गए हैं, अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी गपशप के। तो कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान है, विषय जीव विज्ञान है और प्रकरण जो है मानव जनन है। तो जनन मानव लिख दी थी गलती से। उसके बाद कालांश चतुर है, अवधि जो है 40 मिनट है। इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में बस वही 4-5 पॉइंट जो हर बार लिखते हैं वही लिखना है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, मैंने कितनी बार कहा है कि विशिष्ट उद्देश्य जो होता है प्रकरण से ही रिलेटेड होता है। उसके बाद सहायक सामग्री, शिक्षण विधि और पूर्व ज्ञान लिख देंगे। एक बार पूरा पेज देख लीजिए कि कैसे लिखना है बिल्कुल। इसके बाद चलेंगे पाठ प्रस्तावना प्रश्न, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लेसन प्लान का। तो 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्वेश्चन करेंगे कि बच्चों एक ही प्रकार की प्रजाति का उत्पन्न होना क्या कहलाता है। तो बच्चे बताएंगे जनन। फिर जनन कितने प्रकार का होता है तो बच्चे बताएंगे कि 2 प्रकार का होता है। फिर टीचर पूछेंगे कि लैंगिक व अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे और यहाँ से समस्यात्मक एक प्रश्न उत्पन्न होगा बच्चों के लिए। और जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न तक हमें समस्यात्मक प्रश्न तक लाना होता है बच्चों को, ये पाठ प्रस्तावना के प्रश्न पूछ के। इसके बाद ही हमारा जो है यहाँ से एक उद्देश्य कथन उत्पन्न होगा। तो हमारा उद्देश्य कथन आज का उत्पन्न हो चुका है। बच्चों, आज हम सब पौधे व मानव में जनन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण करेंगे। पूरे 6 कॉलम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्याम पट्टेकार। एक बार पूरा दिखा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न लिख लेना है। उसके बाद अगले पेज में चलते हैं। तो जनन की विधि जो है उसका स्पष्टीकरण लिखना है। फिर जनन कितने प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक, उन चीज़ों को लिखना है। फिर बोध प्रश्न, फिर बोध प्रश्न के बाद लैंगिक जनन को पूरा स्पष्टीकरण करेंगे। मैं आपको पूरा पेज दिखा देती हूँ कि कैसे लिखना है। बिल्कुल जूम करके दिखाई हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। फिर उसके बाद विकासात्मक प्रश्न होगा। विकासात्मक प्रश्न के बाद अलैंगिक जनन को बताएंगे। फिर निषेचन जो होता है, निषेचन को भी यहाँ पे निषेचन जो है 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य निषेचन। तो दोनों निषेचन को भी यहाँ पे जो है मेंशन किया है मैंने। ये लैंगिक जनन के अंतर्गत ही आता है निषेचन। फिर अलैंगिक जनन जो दूसरा हमारा था, अलैंगिक जनन को बताएंगे क्या होता है। फिर अलैंगिक जनन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चंस को लिख देना है। उसके बाद स्पष्टीकरण को मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा है। उसके बाद ये रहा पूरा पेज, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। फिर लास्ट में आता है पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न, 2-3 लिख देंगे। फिर निरीक्षण कार्य, गृह कार्य, बस इतना ही। और फिर लास्ट में जो है सिग्नेचर के लिए 2-3 जगह जितना आपके कॉलेज के टीचर बताएं उतना लिख देना है। और वीडियो ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।